तो बहुत से उदाहरण हैं। अध प्लस एव, अध अध प्लस एव बराबर अधैव, अधैव, इसमें भी यही चीज चलेगी। तो ये जो उदाहरण हमने लिखे ये सारे उदाहरण आई वाले हैं। है भी क्या, इनमें भी सजातीयता ऐसा हिसाब है कि जैसे ये तो कॉमन है ए या आ कॉमन है कि इस साइड जो शब्द होंगे उसमें ए या आ आएगा, इधर वाले शब्द हैं उनमें चेंज होगा। अगर ये दो आते हैं, ये दो आते हैं ए तथा आई, अगर इधर ये आते हैं तो आई ही बनेगा। ऐसी जो अगले वाले दो वर्ण हैं, जो ये वर्ण है ओ तथा औ, अगर उनमें से कोई सा वर्ण आता है ए या आ के बाद तो उन्हीं में का औ बनेगा। यानी स्पष्ट है, ये तो कॉमन है ए या, लेकिन ये जो चार हैं इन चार में यदि ये वाला होगा प्लस के बाद कोई सा भी अगर होगा तो इसमें आई बनेगा, और अगर इनमें से कोई सा होगा तो औ बनेगा। ये क्लियर है इतना। ये जो उदाहरण अभी तक हमने देखे वो आई वाले हैं। नीचे जगह नहीं है बोर्ड पर, तो मैं थोड़ा इन्हें मिटा करके और दोबारा से लिखता हूँ आगे, और समझ लेंगे आप इससे आगे थोड़े उदाहरणों को। और बाकी जो उदाहरण है वो मैं एक सूची बना करके वो आपको मैं भेजूंगा, उसको आप देख लेना घर पे। बाकी जो उदाहरण है, फिर भी मैं एक उदाहरण और लेता हूँ यहाँ पर, जैसे देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। क्योंकि जो उदाहरण पहले हमने लिखे हैं उनमें ए आया है इधर। अब ये एक दो उदाहरण में आई के लिखता हूं, देव प्लस ऐश्वर्यम क्या बनेगा, बे में जैसे हम जानते हैं बे ए छुपा हुआ है, इधर आई है, तो मिलने के बाद आई ही बनेगा, देवैस। यहां पर आई की मात्रा लगी, देवैश्वर्यम। अगला शब्द ऐसे ही रहेगा जो भाग बचा हुआ शब्द का, देवैश्वर्यम। ठीक, देव प्लस ऐश्वर्यम बराबर देवैश्वर्यम। इसको हम यहाँ पर बता देंगे लिख करके, देव वे का है, और ये जो वे है इसका हमने ए लिया और ये है आई। तो वे में क्या छुपा ए, और इसमें क्या है आई, बराबर क्या बना है, आई ही बना है, बराबर आई। ठीक, एक और लिख लेते हैं इस तरह का, फिर मैं दूसरे उदाहरण कराऊंगा आप लोगों को। एक और लिख लें, देवैश्वर्यम के बाद जैसे परम प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ देव में लिख करके हम परम शब्द से लिख सकते हैं, परम प्लस ऐश्वर्यम। इसे तो आप लोग भी कर सकते हैं, कर लेंगे। जैसा पहला शब्द है हमारा उसके अकॉर्डिंग वो शब्द भी हम कर सकते हैं। क्या बनेगा, हाँ बताएं कोई। ठीक ठीक, परमेश्वर्यम, परमेश्वर्यम। इधर जो स्थिति है वही रहेगी, ध्यान से देखिए बच्चों। इधर जो स्थिति है वो पहले वाली ऐसी रहेगी, यानी परम में क्या है ए, ऐश्वर्यम का आई, ए और प्लस आई बराबर आई। ठीक, ये जो उदाहरण आपके सामने अभी लिखे ये सब आई वाले हैं कि जिसमें ए या के बाद ए या आई आता है तो वो
ऐ बनेगा, जो ऐ से ऐनक होता है वो बनेगा। अब मैं कुछ ओ और औ वाले उदाहरण आपको बताता हूँ, उन्हें और समझ लेंगे तो संधि हमारी पूरी हो जाएगी, वृद्धि संधि। थोड़े उदाहरण ओ और औ के और समझ लेंगे। ठीक, देखेंगे उदाहरण कुछ। जैसे पहला उदाहरण हम लिख सकते हैं महा, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। अगर विसर्ग लगा हो तो उधर ही विसर्ग लगेगा जा करके, बराबर हो जाएगा औ की मात्रा आ जाएगी महौज, महौज। महा प्लस ओज बराबर महौज। यहाँ क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ महा में देखते हैं हा, तो हा में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, आ। जैसे दिया है ए या आ, तो इधर क्या है आ, प्लस इधर क्या है ओ। ठीक, बराबर जैसे हमने परिभाषा में लिखा है कि ए या आ के बाद, तो ये तो हुआ आ, इसके बाद आई वाले हो चुके हैं, ओ और औ आता है, तो यहाँ क्या आया है, ओ आया है, तो क्या बना है, औ बना है, यानी यहाँ पर औ। महौ, ये जो मात्रा है ये औ की है, तो महा प्लस ओज बराबर महौज। हाँ ठीक से देखो, और इसको हम लिख देंगे इधर महा, महा का क्या लिखेंगे आ, ओज का क्या लिखेंगे ओ, और बराबर क्या बन जाएगा, यानी औ हो जाएगा। ठीक, ये उदाहरण ओ और औ वाला है जो आपने लिखा है। ठीक, ऐसे और लिख सकते हैं जल प्लस ओध, जल प्लस ओध बराबर जलौध, जलौध। इसका भी हम स्पष्टीकरण यहाँ लिख देंगे, जल ले में क्या है ए, ओध में क्या है ओ, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ बराबर क्या है औ। ठीक, ऐसे हम ले सकते हैं वन प्लस औषधि, इधर ओ आया है तब भी औ बना है, इधर औ आएगा तब भी औ बनेगा, तो ऐसे दो उदाहरण और लिख लेंगे हम। जैसे वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, अगर ध्य से आता है, ओ से आता है तब भी औ बनेगा, बनौषधि, बनौषधि। ठीक, इस प्रकरण वही है, इसमें ने में ए और औषधि में ओ, इसी का अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक, एक और लिख सकते हैं, मान लो परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि है, अब क्या हम औषधि लिख, औषधम लिख देंगे, औषधम। परम प्लस औषधम। अब बताओ कि क्या शब्द बनेगा जोड़ करके। जैसे पहला हमने बनाया वन प्लस औषधि, बनौषधि। दूसरा है परम प्लस औषधम, तो क्या हो जाएगा परमौषधम, परमौषधम। ठीक, इस प्रश्न वही रहेगा, ए प्लस औ बराबर औ, इसमें ओ है, इस वाले में औ है, तो ने का ए और औषधम का औ बराबर औ। ठीक, उदाहरण हमारे
दोनों तरह के हो गए हैं। पहले उदाहरण हमने आई और ए और आई वाले लिखे कुछ, दूसरे हमने ओ और औ वाले उदाहरण लिख लिए हैं। एक और भी हो सकता है, एक उदाहरण मैं वो लिख देता हूँ, परम प्लस औदार्यम। कई बार परीक्षाओं में आ जाता है परम प्लस औदार्यम। बस बेस समझना है, उदाहरणों की संख्या तो बहुत होती है लेकिन बेस हम समझ लेंगे। तो एक शब्द और लिख ले, मान लो परम प्लस औदार्यम, परम प्लस औदार्यम क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा, यानी परम प्लस औदार्यम शब्द बन जाएगा परमौदार्यम, परमौदार्यम। ठीक, स्पष्टीकरण वही है, मैं और औ, यानी परम में ए छुपा हुआ है, औदार्यम में औ है और जुड़ करके दोनों क्या बना? औ बना। ठीक, तो आज हमने जो संधियां हैं, संधि में भेद हैं, उनमें वृद्धि संधि जो कि हाई स्कूल के कोर्स में है और साथ साथ कक्षा 11 और 12 के कोर्स में भी आती है, उस वृद्धि संधि को हमने समझा। सूत्र हमने समझ लिया, वृद्धि रेची। परिभाषा आप लोगों को समझ में आई होगी कि जब ए या आ के बाद ए, ऐ, ओ तथा औ वर्ण आते हैं तो दोनों वर्णों के मिलने पर उनके स्थान पर क्या हो जाता है? हाँ, औ हो जाता है, ए, ऐ तथा औ हो जाता है। ठीक, इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि भी क्यों कहते हैं, वो नाम का ही मैंने कारण बता दिया है कि जो ऐ और औ वर्ण है ये वृद्धि वर्ण कहलाते हैं, और क्योंकि यही बनते हैं बाद में तो इन्हीं के नाम के आधार पर संधि का नाम भी वृद्धि संधि है। साथ ही हमने उदाहरण भी कुछ लिखे, कुछ ए और ऐ वाले भी हमने लिखे शुरू में, उसके बाद हमने ओ और औ वाले भी लिखे। बस जरूरी ये है कि जितना हमने पढ़ा है उतने को हम लोग एक बार खुद भी बैठ करके थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज कर लेंगे तो मैं समझता हूँ संधि समझने में कोई हमें समस्या नहीं होगी, और ये संधि हमारे 10th के साथ साथ फर्स्ट ईयर और इंटर में भी हमारे काम आएगी। ठीक, तो आज संधियों के क्रम में इतना ही। वृद्धि संधि को हमने पढ़ा और समझा, उसके उदाहरणों को लिखा। कल इससे आगे जो यण संधि है उस पर बात होगी। तो आज आप लोग जो वृद्धि संधि है इसका और घर पे अभ्यास ठीक से कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा यण संधि। ठीक, ओके।